अपने जमीन का सौदा नहीं किया, जिन्होंने आजाद मनश जज के तौर पे काम किया, जब उन पे कोई प्रेशर डालने की कोशिश की गई, जब ये घुटन का माहौल हुआ, तो उन्होंने इससे बेहतर समझा कि मैं अब इस मनसब के ऊपर काम नहीं कर सकता, तो मेरी मुराद इस बार के अहमी शख्स जनाब शाहिद जमील खान साहब से है कि वो आए और अपनी बात एक आगाज करें। शाहिद जमील यार मैंने जब लॉ किया, वकालत के प्रोफेशन में आया, बहुत बड़ा। मैं दोबारा जी और ऊंची बोलने की कोशिश करता हूँ। पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही। जज बन के पहला नुकसान ये है कि ऊंचा बोलना भूल गए। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक आवाज पहुंचे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था बाखुदा कि मुझे हाई कोर्ट बार, जिसको कि मैं अपना घर समझता हूं, मां की गोद समझता हूं, कि मुझे उस वापसी पे इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपका कन्वेंशन है और इसमें मुझे थोड़ी सी स्लॉट खान साहब का हुक्म था, हामिद खान साहब का, कि आप इसी में आके हम आपको रिसेप्शन देना चाहते हैं। मैं एक बात ये आपसे डीअटैच नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस कन्वोकेशन का के इशू का ट्रूली नहीं पता, बट मैं आई एम हेयर इन माय मदर बार बैग एंड आई एम रिसीव्ड अनप्रेसिडेंटली एंड आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक बात जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इश्तियाक खान साहब ने भी अपने इंट्रो में उसका जिक्र किया कि मैंने किसी प्रेशर में आके इस्तीफ़ा दिया है या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए थे कि मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। मुझे अभी रबिया बाजवा ने कमेटी रूम में पूछा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे अप्रोच करती है जजेस को। तो मैं
इस पोडियम पे पूरी अपनी दयानतदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 2 इंटरेक्शन हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मेरी जिस दिन कंफर्मेशन थी, मुझे एक मैसेज एक वकील भाई के थ्रू आया कि यहाँ पे कोई चिड़ियाघर में साहब बैठते हैं, वो आके आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़ा इम्प्रेस हैं। सुनिए प्लीज सुनिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आपसे इम्प्रेस हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, देयर वाज नथिंग एल्स। लेकिन मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा जी मेरी जब जैसी हो जाएगी फिर अगर वो मेरे से आके मिलना चाहें और किस कैपेसिटी में किस रीज़न से मिलना चाहते हैं उसके बाद मैं देखूंगा। दिस इज़ वन इंसिडेंट। द सेकेंड इंसिडेंट इज़ इनडायरेक्ट। जब मैं पिंडी में कोर्ट कर रहा था और मैंने कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के ख़िलाफ़ जब केस मैं सुन रहा था तो उस वक्त मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई। अब वो तो उसको डिसोन करते हैं, बट दिस नोन टू एवरीबॉडी, वो मीडिया में भी चला। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये आपको एक वार्निंग थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फ़ैसला करना था और कैंटोनमेंट के सारे इलेक्शंस मेरी जजमेंट के बाद हुए। तो इसके अलावा आई हैव नेवर बीन अप्रोच्ड by anyone for any case or for any decision. So ये मुझे इसलिए सारा कुछ कहना पड़ा है कि कोई प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लेके ना मैंने जजी की है और ना किसी प्रेशर की वजह से मैंने इसको छोड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुझे बहुत सारा अप्रोच किया गया मीडिया की तरफ से भी कि हम चाहते हैं कि आप अपने रेजिग्नेशन की वजह बताएं और उसमें जो आपने अशार लिखे हैं वो एक्सप्लेन करें। तो मेरी ख्वाहिश थी दिल में कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं अपनी बार में, अपने भाइयों के सामने। और मैं एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ हामिद खान साहब का और इश्तियाक साहब का और सारे ऑफिस बेरर्स का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपकी तरफ से। मैं गेट से जैसे एंटर हुआ हूँ, मेरे भाई मेरे साथ लग गए और यहाँ तक आने तक जितनी मोहब्बत मिली है, मेरा ख्याल है कि ये वाली इसको फॉर अदर्स इट शुड बी समथिंग इंस्पायरिंग टू बी फॉलोड। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत मार के आया हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई मार के आया हूँ तो मुझे इसलिए यहाँ पे ये रिसेप्शन मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि मैंने बार के साथ अपने रिश्ते को जज बन के भी ख़त्म नहीं किया था, मुझे इसलिए ये रिसेप्शन मिला है। जहां तक रही बात मेरे इस्तीफे की, तो इस्तीफा मैंने एब्रप्टली नहीं दिया। ये मैं पिछले 4-5 माह से अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे डिस्कस कर रहा था कि मेरा अब काम, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9-9.5 साल काम किया है और उस तरह काम करने को, उस तरह दिल जमई से काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूं कि मैं ख़जाने पे बोझ ना बनूं और मैं चंद केसेस करके 10 बजे उठ के चैम्बर में आ जाऊं, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो इससे बेहतर है कि मैं रिज़ाइन करूं और मैं वापस जाऊं, क्योंकि मुझे वापस आने में कोई खौफ नहीं है। मैं वकील था, मैं थोड़ी देर के लिए जज बना, अब मैं फिर वकील हूं और आई एम प्राउड टू बी ए लॉयर। आई टेल यू, जहाँ तक ताल्लुक़ है इकबाल के अशार का, तो मैं एक अपने दोस्तों की महफिल में ये बात मैंने कन्फेस की और मैं उसी अंदाज में आपको बताता हूँ।
जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैं पढ़ रहा था इकबाल को बड़ी देर से और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, खुदी की, मर्द मोमिन की, शाहीन की, कि असल में इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा कुरान पाक उर्दू में पढ़ा और कुरान की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैसेज है, वो इकबाल ने अपने इशार में ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई तो मैं वो जुमला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा असी वो बंदा लभ रहे सी तेन जिन्हें खराब किया है, तो इलामा इकबाल निकले ने। सो वो इशार जो इसमें मैंने लिखे हैं मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपसे दिल की बात कुछ खुले अल्फाज में कुछ दबे अल्फाज में करूँगा। एक मैंने डेलिबरेटली वर्ड यूज़ किया है इसमें, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। इट इज़ नॉट पर्सनल रीज़न, इट इज़ नॉट पर्सनल रीज़न, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल रीज़न ये होती है कि मुझे कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, मुझे घर जाते डर लगता है, मुझे हाई कोर्ट आते डर लगता है, मेरे बच्चों को थ्रेट मिल रही है, तो मैं अब जज ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारी हाई कोर्ट्स में, मैं उसको एक उसकी की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं अपने जो मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और जो मेरे यहाँ पे सीनियर्स थे, मैं सबको ये बात कहता था कि की रीज़न ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि हाई कोर्ट इज़ अ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसको ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो एसी को भी पता नहीं कितना कंसल्ट करते हैं, मैं उसका पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन फुल कोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते। और जो पॉलिसीज़ में चेंज आती है, प्लीज़ देखें, मैं एक बात आपको पहले बताऊं, ये शेम वाला नारा जो है, अगर आप समझते हैं कि जुडिशरी जो है, जो जुडिशरी है वो बार से जुदा है, तो ये मिसकंसेप्शन है। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ये बार और बेंच मिल के जुडिशरी बनता है और ये वाला प्रोफेशन बनता है। इसलिए मैं ये वाला, ये जो इस तरह की अल्फाज हैं, देखें मेरे साथ वकला को मैं सख्त होता था, डांटता था। मैंने कई दफ़ा जो पर्सनल केसेस में वकला आए हैं, मैंने उनके गाउन उतरवाए हैं, टाई उतरवाई है। मैंने कहा दी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू हैव बीन डन। आपके जो मुखालिफ खड़ा है उसको ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपको रिलीफ इसलिए मिला है कि आप वकील हैं और यूनिफॉर्म में खड़े हैं। तो ये नॉर्म्स जब तक आप नहीं रखेंगे, अदालत की इज्जत नहीं करेंगे, अदालत को गाली निकालना कोई हल नहीं है। वकील का काम दलील है और आर्टिकुलेट करना है। आप मुश्किल से मुश्किल बात आर्टिकुलेट करके बता सकते हैं। जजेस को ज़रूर, जजेस को नहीं, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कीजिए और जितना मर्जी करें, ये आपका राइट है। लेकिन प्लीज़ ये जो यहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया है, मैंने कहीं लिखा है अभी रिसेंटली कि फिजिकल और वर्बल वायलेशन, ये क्या कहते हैं, वायलेंस, दिस शुड नॉट बी देयर। हम वकील हैं, हम काले कोर्ट में, हमें क्लाइंट आके इसलिए पैसे देता है, फैक्ट्स पे वो आपसे ज़्यादा बेहतर समझा सकता है जज को। वो हमें इसलिए पैसे देता है कि हम लॉ जानते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं और आर्टिकुलेट करके कम से कम वक्त में कोर्ट को बात समझाते हैं। इसलिए अगर हमने स्लीव चढ़ा के कोई काम लेना है कोर्ट से, तो मेरा ख्याल है उनको अंदरून लाहौर से और बहुत बंदे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट इज़ कि ना कोई वर्बल वायलेंस और ना कोई दूसरा वायलेंस। इसके बाद आप कन्वेंशन शुरू करें, जो मर्जी नारे लगाएं। जो मेरी अर्ज है मैं करना चाह रहा था, आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि पर्सनल सर्कमस्टांसेस मैंने इसलिए लिखे कि जो सफोकेशन का वहाँ माहौल था, और मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि हमारी हाई कोर्ट के, मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ, आज मैं वकील भी हूँ, तो वो मेरे जजेस हैं।
वो हाई कोर्ट में बैठे हुए हमारे ही भाई हैं, इसी बार से वहाँ पे गए हैं। बहुत छोटा एलिमेंट है, और ये छोटा एलिमेंट सिर्फ जुडिशरी में नहीं है, आपकी बार में भी है, हमारे मुल्क के पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, और हर इदारे में है जिन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है और उसको अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और उसकी एक ही वजह है कि हमने अपनी खुदी, अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया है। जी मुझे ब्रीफ करने का कहा गया कि मैं इसको अपने अशार की तरफ आता हूँ। दूसरी, ये नज़र